जाता है। जो मरे नहीं पूरी तरह, जो जिए नहीं पूरी तरह, वो अधमरे न इस दुनिया के न उस दुनिया के, बस भटकते हैं भूखे, खामोश और बेरहम। ये कहानी उस रात की है जब शिकारी खुद फंस गया और हर मदद करने वाला हाथ मौत का दूसरा नाम था। एक जवान लड़की राधा सुनसान सड़क पर चल रही है। सड़क पर उसके अलावा और कोई नहीं होता। चलते चलते उसे पीछे से एक ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है। राधा पीछे मुड़कर देखती है। एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा होता है। वो ट्रक को रुकने के लिए हाथ से इशारा करती है। ट्रक चालक देव उसके पास ट्रक रोकता है और खिड़की से बाहर झांककर उसकी तरफ देखता है। क्या मुझे आप शहर तक छोड़ सकते हैं? मैं अकेली हूँ। देव ज्यादा कुछ नहीं बोलता। वो ट्रक का पास वाला दरवाजा खोल देता है। राधा जल्दी से ट्रक के अंदर बैठ जाती है। इसके बाद देव ट्रक को आगे बढ़ा देता है। राधा ट्रक में चुपचाप बैठी रहती है। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ और परेशान लग रहा होता है। वो बस सामने सड़क की तरफ देखती रहती है। देव भी शुरुआत में ज्यादा कुछ नहीं बोलता। और फिर, इस सुनसान सड़क पर अकेली? यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती? मैं भाग रही हूँ। किससे? मौत से। पीछे कुछ बहुत बड़ी आफत है। अगर मैं वहां रुकती तो शायद आज जिंदा नहीं बचती। वैसे भी अब जिंदा होने का मतलब ही क्या है? देव को थोड़ा शक होने लगता है। वो सामने देखते हुए ट्रक को पहले से थोड़ा तेज चलाने लगता है। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। ट्रक के अंदर का सन्नाटा अब थोड़ा अजीब लगने लगता है। राधा अभी भी चुपचाप बैठी रहती है, जबकि देव बार बार कनखियों से उसकी तरफ देखता रहता है। कुछ देर बाद वो फिर से चुप्पी तोड़ने की कोशिश करता है। तुम्हें जाना कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। जहां मेरा घर था वहां अब सिर्फ राख और चीखें हैं। सब कुछ खत्म हो गया। मैं बस इस जगह से दूर जाना चाहती हूँ जहां कोई मुझे छू ना सके। तुम बातें बहुत अजीब कर रही हो। राधा धीरे से अपना चेहरा देव की तरफ घुमाती है और उसे एक डरावनी मुस्कान देती है। क्या आपको मुझसे डर लग रहा है, ड्राइवर साहब? लोग कहते हैं कि इस सड़क पर रात को जो भी मिलता है वो इंसान नहीं होता। क्या आपको लगता है कि मैं कोई भूत हूँ? देव डर के मारे घबरा जाता है। उसे गांव की पुरानी कहानियां याद आने लगती हैं। वो तुरंत राधा के पैरों की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद ट्रक एक चेक पोस्ट के पास आकर रुक जाता है। देव ट्रक से नीचे उतरता है और राधा को भी बाहर आने का इशारा करता है। राधा भी धीरे से ट्रक के नीचे उतर जाती है। बस बहुत हुआ, तुम यहीं रुक जाओ। मेरी गाड़ी के पास मत आना। मुझे पता है तुम कोई भटकी हुई आत्मा हो। चली जाओ यहां से। कहाँ जाऊं ड्राइवर साहब? आत्माओं का तो कोई ठिकाना नहीं होता। आपने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया है। अब आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। भूत कभी अपने शिकार को नहीं छोड़ते। देव पीछे की तरफ चलता है। उसी समय राधा धीरे धीरे डरावने तरीके से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। देव डर के मारे वहां से भागने लगता है। देव जंगल के बीच तेजी से भागता रहता है। चारों तरफ राधा की डरावनी हंसी गूंज रही होती है। भागते भागते उसे जंगल के अंदर एक छोटा सा खाली लकड़ी का शेड दिखाई देता है। देव जल्दी से उसके अंदर चला जाता है। देव लकड़ी के शेड के अंदर आता है और डर के मारे कांपते हुए एक बेंच के नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद राधा भी वहां पहुंच जाती है। वो झुककर बेंच के नीचे देखती है और देव को वहां छिपा हुआ पाती है। देव बुरी तरह से डरा हुआ होता है। राधा का चेहरा बहुत डरावना लग रहा होता है। उसके चेहरे पर काला कीचड़ लगा हुआ है। डरते हुए देव अपनी जेब से एक धातु का ताबीज निकालकर राधा की तरफ बढ़ाता है। दूर रहो, मेरे पास भगवान का पवित्र ताबीज है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऊपरी हवाएं इस ताबीज के सामने टिक नहीं पाती। ताबीज?
क्या सचमुच आपको लगता है कि इस लोहे के टुकड़े से? तभी राधा को शेड के अंदर एक बहुत गंदी बदबू महसूस होती है। वो बदबू सड़े हुए मांस जैसी लग रही होती है। राधा इधर उधर देखने लगती है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे पता चलता है कि वो बदबू किसी और से नहीं बल्कि खुद देव से आ रही होती है। ये कैसी अजीब बदबू है, जैसे कोई सड़ी हुई लाश। और ये तुमसे क्यों आ रही है? अचानक देव के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। राधा घबराकर थोड़ा पीछे हट जाती है। तभी देव बेंच के नीचे से बाहर निकलता है, राधा के सामने खड़ा हो जाता है और ताबीज दूर फेंक देता है। कुछ ही पल में उसकी त्वचा हरी दिखाई देने लगती है और उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं। अब उसका रूप बिल्कुल डरावना और शैतानी लगने लगता है। अब सब कुछ बदल चुका होता है। तभी पता चलता है कि असली भूत आखिर कौन है। डर गई? तुमने बहुत खेल खेला, अब ये एक खेल मेरा। मुझे और मेरे गांव वालों को बहुत भूख लगी है और अब तुम्हारा ताजा शरीर हमारी भूख मिटाएगा। देव अचानक राधा की तरफ झपटता है। राधा किसी तरह खुद को बचाती है और वहां से भाग निकलती है। राधा जंगल के बीच तेजी से भागती रहती है। वो वापस ट्रक की तरफ जाने लगती है। राधा जल्दी से ट्रक के अंदर घुस जाती है और दोनों दरवाजे बंद कर लेती है। फिर वो डर के मारे सीटों के पीछे दुबक कर बैठ जाती है। अचानक ड्राइवर की तरफ का दरवाजा जोर से खुलता है। देव, जो अब एक अधमरा बन चुका है, ट्रक के अंदर कूद जाता है। राधा डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। जैसे ही देव राधा की तरफ झपटता है, तभी ट्रक का हैंड ब्रेक खुल जाता है और ट्रक ढलान की तरफ लुढ़कने लगता है। राधा जल्दी से अपने पास रखी एक लोहे की रॉड उठाती है और उसे बीच में अड़ा देती है ताकि देव उस पर हमला ना कर सके। मुझे बाहर जाने दो, कोई बचाओ मुझे, बचाओ! कोई नहीं बचाएगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी। देव बीच की छोटी छोटी जगहों से अपना हाथ अंदर डालकर राधा को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि राधा किसी तरह खुद को बचाती रहती है। तभी तेज रफ्तार ट्रक आगे पड़े एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। जोरदार टक्कर के साथ देव सामने के शीशे को तोड़ते हुए ट्रक से बाहर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। राधा इसे मौका समझकर तुरंत लोहे का रॉड उठा लेती है। राधा जल्दी से ट्रक से बाहर कूद जाती है और देव की तरफ देखती है। उसका शरीर जमीन पर पड़ा होता है और वो बिल्कुल हिल नहीं रहा होता। राधा बिना समय गवाए वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। भागते भागते वो अपना मोबाइल निकालती है और अपने एक दोस्त को फोन लगाती है। सुरभि, प्लीज मेरी मदद करो, मैं फंस चुकी हूँ। अरे पर हुआ क्या? तुम ठीक हो? आज मैं फिर से हाईवे पर निकली थी, एक और ड्राइवर को फंसाकर पैसे ऐंठने। ये तो जीता जागता अधमरा शैतान निकला। अभी तुम कहाँ हो? मैं नहीं जानती, मैं तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन भेज रही हूँ, तुम फौरन मदद लेकर यहाँ पहुँचो। हाँ ठीक है। मैं उसकी दोस्त अपनी बात पूरी ही करने वाली होती है कि तभी एक कार राधा को जोर से टक्कर मार देती है। राधा उछलकर दूर जाकर गिरती है। कार चलाने वाली महिला तुरंत अपनी कार रोकती है और बाहर निकलकर राधा को देखने लगती है। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है। राधा होश में तो आती है, लेकिन उसे काफी चोट लगी होती है। क्या आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा। आप तो पहले से काफी घायल लगती हो। चलो मेरे साथ, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। वो महिला राधा को सहारा देकर उठाती है और उसे अपनी कार तक लेकर जाती है।